गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल के लेक्चर में हम एक ग्राफ डिस्कस कर रहे थे। कुछ लोगों का कमेंट्स था कि एक दो पॉइंट उन्हें समझ में नहीं आया। हम एक बार इस ग्राफ को फिर से डिस्कस करके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो आइए एक बार आप फटाफट इसे समझने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन भी इसी पैटर्न का है, इसलिए आप इसे बहुत ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। 19 का क्वेश्चन नंबर 1, एक चार्ज है प्लस क्यू, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड ए डिस्टेंस पे रखा हुआ है। लेफ्ट साइड के लिए यहां पे माइनस साइन का इस्तेमाल किया गया है, और दूसरा चार्ज ऑरिजिन के राइट साइड है, जो पोजीशन है x इक्वल्स टू प्लस ए। दोनों चार्ज x एक्सिस पे है। आपको एक ग्राफ प्लॉट करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन ग्राफ। y एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा और x एक्सिस पे आपका पोजीशंस होगा। तो किसी पोजीशन पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक्सपीरियंस करा, उन्हें हमें किसी कर्व से रिप्रेजेंट करना था। किए हैं आप एक बार और देखिए। सबसे पहला बात हम ये बोले थे कि कुछ वर्टिकल्स लाइन खींचिए। एक वर्टिकल लाइन तो ऑरिजिन से आपने लिया है, जिसको आप y एक्सिस कहते हैं। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को y एक्सिस पे रखा है। चार्ज दोनों आपका x एक्सिस पे रखा हुआ है। तो चार्ज से एक वर्टिकल लाइन खींचिए, y एक्सिस के पैरेलल होएगा, और दूसरे चार्ज से भी एक वर्टिकल लाइन खींचिए जो आपके y एक्सिस के पैरेलल है। अब एक रीजन ये है, पहले चार्ज के पहले, एक रीजन ये है पहले चार्ज के बाद, एक रीजन ये है दूसरे चार्ज के पहले, और एक रीजन ये है दूसरे चार्ज के बाद। इन रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, ये चेक कर लीजिए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और निगेटिव एक्स एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आप उसे निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहिएगा। फिर मैंने कहा था चार्ज के लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगा और उसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये पता कर लीजिए। इतना करने से रफली हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। At the location of charge, electric field infinite. At the location of charge, electric field infinite. ये पॉइंट आपका समझा हुआ है। At the mid point, electric field zero. क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर दोनों चार्ज का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑरिजिन जीरो हो जाएगा। तो हमने चार्ज के लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लिया, ऑरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जान लिया। अब जो रीजन्स आपके पास हैं 1, 2, 3, 4, इन रीजन्स में जरा इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कीजिए, कहां पॉजिटिव होएगा कहां नेगेटिव होगा। इसी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम है जिन्होंने कमेंट किया था। देखिए, हमें इस चार्ज के पहले पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। कोई एक पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट पे एक +1 कूलम्ब चार्ज को रख दीजिए। रखा हुआ मान लीजिए +1 कूलम्ब का एक चार्ज इस जगह पे है। अब इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए। वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा उससे पता चलेगा कि यहाँ पे जो मेरा कर्व होगा वह एबव एक्स एक्सिस होगा या बिलो एक्स एक्सिस होगा। एबव एक्स एक्सिस होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव मिला तो। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव मिलने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स डायरेक्शन में मिलना, और बिलो एक्स एक्सिस
मतलब निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आपको यही बात चेक करना है। तो यहां पर इस चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा दिस वे। तो हम कहते हैं ये हुआ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके वजह से। इस पॉइंट को ए कह लीजिए, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए। अब इसी पॉइंट पे आप इस चार्ज के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता कीजिए। ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल ही करेगा इन द सेम डायरेक्शन। तो यही डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस पॉइंट को अगर हम बी कह लेते हैं तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट बी। हालांकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग है। जो चार्ज आपके +1 कूलम्ब से जितना डिस्टेंट है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। मीन्स इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगा और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगा। लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों प्लस करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा इसी डायरेक्शन में। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिल रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस में या पॉजिटिव एक्स एक्सिस में? निगेटिव एक्स एक्सिस में। मतलब हमें यहां पर निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है। तो एबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, बिलो एक्स एक्सिस निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स बिलो एक्स एक्सिस ग्राफ होगा। तो मैंने कहा था इस जोन को आप कट कर दीजिए, यहां पे ग्राफ नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन यहां दिखेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निगेटिव रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ठीक उसी तरीके से इस रीजन को भी चेक कर सकते हैं आप। तो यहां का बात एकदम से कंप्लीट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट सेपरेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। वह पॉइंट जो हमसे काफी 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 डिस्टेंट है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत 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 कम है, तो हम कह सकते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये लाइन एक्स एक्सिस के जितना क्लोज होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही कम है, हम ऑलमोस्ट 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे जैसे आप चार्ज के पास आते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा? तो वो बहुत सारे पॉइंट्स लेकर के, वैल्यूज लेकर के, डेटा लेके एक टेबल बना करके रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कर्व भी आपको मिल जाएगा। अभी तो हम लोग 1 और 2 डेटा से काम चला रहे हैं, तो कर्व आप ध्यान रखिए। तो जैसे जैसे चार्ज के करीब होते जाएंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। मतलब देखिए आपके इस येलो लाइन का, कर्व लाइन का, इस लाइन से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ये वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे चार्ज के करीब हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, और जब आप चार्ज के बहुत करीब हो जाएंगे, ये देखिए इस वक्त आप अपने चार्ज के बहुत करीब हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और थोड़े टाइम बाद जब एकदम से चार्ज के पास होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस जोन की बात कर ले हम, तो पहले आप किसी पॉइंट पे +1 कूलम्ब चार्ज को रख दीजिए और फिर देखिए कि यह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करता है। तो ये चार्ज जो कि पॉजिटिव है इसको रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब ये डायरेक्शन होगा। ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा। अब रिपेल करने का मतलब उसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर फ्रेंड्स 2 फील्ड तो काम कर रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है। तो मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है तो पता कीजिए किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट कर रहा होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में आपको मिलेगा। तो इस पॉइंट के करीब ये चार्ज है, इसका मतलब है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे डोमिनेट करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पॉजिटिव होगा।
और इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव होने का मतलब एबव एक्स एक्सिस ग्राफ दिखेगा, बिलो एक्स एक्सिस ग्राफ नहीं दिखेगा। तो ये जोन हमने कट कर दिया भाई, यहां पे आपको ग्राफ नहीं मिलेगा। अब चार्ज के पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट है, तो लाइन शुरू करते हैं अपने इस वर्टिकल लाइन के साथ जो इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे जैसे चार्ज से आप डिस्टेंट होते जाएंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। और आप कैलकुलेट कर चुके हैं कि मिड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मीन्स ये ग्राफ आपके ऑरिजिन को टच करेगा, ऑरिजिन को कट करेगा। इस जोन की बात भी कंप्लीट हो गया। हम उसके आगे बढ़ते हैं। इस जोन में भी आप चेक कीजिए, तो यहां पे आप +1 कूलम चार्ज को रख दीजिए और पूछिए इनसे कि अब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहे हो। इसके वजह से ये रिपेल होगा और ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं है, तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट कर रहा है? तो जो मेरे +1 कूलम चार्ज के नजदीक होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा। तो ये वाला चार्ज मेरे +1 कूलम चार्ज के नजदीक है, तो इसका ये है इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निगेटिव रिप्रेजेंट करना है। तो ये वाला आपका रीजन कट हो गया, यहां आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा। कैसा दिखेगा? तो हम कर्व को समझ चुके हैं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बढ़ते 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 अभी आप इस चार्ज के पास जा रहे हैं, तो आप चार्ज के जैसे ही जैसे करीब होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा और उसके लोकेशन तक पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इनफाइनाइट। इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट कर लिया। इस जोन का भी काम खत्म फ्रेंड्स। अब हम लास्ट जोन में इंटर कर रहे हैं। फिर आप यहां पे अपने +1 कूलम चार्ज को रख दीजिए और एक बार फिर से पूछिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस वक्त किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा और फ्रेंड्स ये वाला चार्ज भी उसको रिपेल करेगा। हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो अलग अलग है बट दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका ये मतलब हुआ कि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर दिखेगा। फिर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट है नियर द लोकेशन ऑफ चार्ज, तो इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड है। कर्व ड्रॉ कीजिए इस तरह से कि जैसे जैसे चार्ज से डिस्टेंट होते जाएंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। इनफाइनाइट सेपरेशन पे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये आपका ग्राफ था। जो दो पॉजिटिव चार्ज अगर ऑरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे लेफ्ट राइट रखे गए हों तो उनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होएगा। फ्रेंड्स इसको आप रिवाइज कीजिए और फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कशन कर लीजिएगा। हम अब 19 के 2 का डिस्कशन करते हैं। इसको साफ कर देते हैं। देखिए (19)(2) प्लॉट द वेरिएशन ऑफ E along the y axis। प्लॉट द variation of E along y axis। अब फ्रेंड्स अभी जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करा वहां था प्लॉट द वेरिएशन ऑफ E along x एक्सिस, यानी आपको x एक्सिस पे घूमना था, आपको x एक्सिस पे टहलना था और फिर आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस किए उसको रिप्रेजेंट करना था। चार्ज को वहीं रहने दीजिए और आप y एक्सिस पे टहलिए और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा एक्सपीरियंस करते हैं
उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट कीजिए। थोड़ा काम करना पड़ेगा यहां पे। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे चार्ज था प्लस क्यू, यहां पे चार्ज है प्लस क्यू, ये है ऑरिजिन, ये चार्ज भी ए डिस्टेंस पे है, ये चार्ज भी ए डिस्टेंस पे है, और ये है आपका वाई एक्सिस। अब इस वाई एक्सिस के डिफरेंट पॉइंट पे आप होंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सपीरियंस करेंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफ प्लॉट करना है। थोड़ा मैथमेटिकल है, हम वो सारा मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे, आपको ध्यान से समझना है। जब आप इस पॉइंट पे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहां पर डेटा कलेक्ट करते हैं। एट मिड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होएगा, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज का भी होगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज का भी होगा। यहां पर आपको +1 कूलम्ब चार्ज को रखकर सोचना है। तो ये तो पॉजिटिव लेते ही हैं और इस वक्त ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा और जो डायरेक्शन आपके फोर्स का होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये चार्ज भी इस चार्ज को रिपेल करेगा, तो उसका डायरेक्शन आपके पहले के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों चार्ज आपके +1 कूलम्ब से सेम डिस्टेंस पे है, मतलब यह दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। पहले भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं इस डेटा का। अब वाई एक्सिस पे टहलते हैं। मान लीजिए हम घूमते घूमते यहां पे आ गए, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो फ्रेंड्स यहां पर एक चार्ज है +q, इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहां पर +1 कूलम्ब चार्ज को रख के सोचिए, तो ये चार्ज उसको रिपेल करेगा। इसी लाइन को फर्दर आगे बढ़ाएंगे, यही लाइन, तो ये लाइन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए। अब इस पॉइंट पे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जो यहां पर चार्ज है। यहां पर के चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहां पर फिर से 1 कूलम्ब चार्ज को रख दीजिए। तो जैसे ही हमने +1 कूलम्ब चार्ज को रखा, ये चार्ज एक बार फिर इसको रिपेल करेगा अलोंग दिस लाइन। इस पॉइंट को हम बी कह लें, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट बी। अब आप जानिए कि ये डिस्टेंस आपका क्या है, वाई एक्सिस की तरफ काम कर रहे हैं, वाई ले लेते हैं। ये डिस्टेंस क्या है, ए, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y² + a²√। ये भी डिस्टेंस वही हो जाएगा, लिख देना चाहिए y² + a²√। तो इस पॉइंट पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड EA है और इस पॉइंट पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड EB है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा क्योंकि दोनों सेम चार्ज और सेम डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करा जा रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो A पॉइंट के वजह से है और इलेक्ट्रिक फील्ड B पॉइंट के वजह से है, उसको आप E मान लीजिए। तो ये भी आपका E है, ये भी आपका E है। ये एंगल कुछ बन रहा होगा, थीटा मान लेते हैं, तो डेफिनेटली ये भी हो जाएगा आपका थीटा। तो ये टोटल का टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा।
आप वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि किसी पॉइंट पे दो वेक्टर काम कर रहा हो और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम करेगा उस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपोनेंट मेथड का भी यूज कर सकते हैं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, हम इससे भी काम कर सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होएगा, तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं 2 दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू कॉस थीटा बाई 2, थीटा का मतलब यहां पे 2 थीटा है। फॉर्मूला था R इक्वल्स 2x कॉस थीटा बाई 2। ये वेक्टर का फॉर्मूला होता है जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो तो उसको ऐड करने के लिए, उसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। तो यहां पर हमारा रिजल्टेंट है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 के जगह पर 2 रहेगा, x का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, कॉस फंक्शन होगा और थीटा दोनों वेक्टर के बीच का, इस वक्त हमारा एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 2 थीटा है, तब मेरा थीटा रिप्लेस हो जाएगा 2 थीटा से अपॉन 2 लिखा हुआ है। अब इसको कैंसिल कर देने पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा 2E इंटू कॉस थीटा। फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2E कॉस थीटा है। 2 को जानते हैं, E को जानते हैं, कॉस थीटा को जानते हैं। E का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K लिख देते हैं, Q के जगह पर Q रहेगा और R स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। आपका चार्ज और +1 कूलम के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको R कहा जाता है और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फिर कॉस थीटा b अपॉन h, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा h, y अपॉन रूट y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आपका कॉस थीटा होगा। तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे देगा। तो यहां पर हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स 2 इंटू K Q बाई R स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा y अपॉन y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट है उसको पावर 1/2 लिख सकते हैं। फाइनल स्टेटमेंट लिखने दीजिए 2k q y अपॉन, यहां पावर 1 यहां पावर 1/2, आप लिख सकते हो y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 प्लस 1/2 इट इज 3/2। फ्रेंड्स, अगर आप y एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे होते हैं तो आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कीजिएगा 2k q y अपॉन y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2, इतना एक्सपीरियंस कीजिएगा। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे हम? ग्राफ बनाने के लिए तो मुझे एग्जैक्ट डेटा चाहिए, 0 है, इनफाइनाइट है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। ये जब तक ठीक से पता नहीं होगा हम कर्व नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या कीजिए, ये पता कीजिए, ये तो पता चल गया कि ऑरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगा। अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल जाए तो ये पता चल जाएगा कि उससे पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे कम है, उसके बाद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड उससे कम है, और उस आइडिया से ग्राफ रिप्रेजेंट करा जा सकता है। डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, आप ठीक से सुनिए। ये YouTube पर वीडियो लेक्चर के रूप में अवेलेबल रहेगा, अब बाद में भी इसे बार बार देख करके समझ सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ी कंसंट्रेशन चाहिए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि y एक्सिस के किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होएगा, तो मैक्सिमम मिनिमा थ्योरम यूज करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। क्यों? y वेरिएबल है
और इसको 0 से इक्वेट कर दीजिएगा। सॉल्व करने पर y का वो वैल्यू मिल जाएगा जिस वैल्यू पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। बस कहानी खत्म। उसी से हम लोग कर्व ड्रॉ कर लेंगे, डिफिकल्ट बिल्कुल ना लगे। अब इस फिगर का कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। बस मन में समझिएगा कि हम एक डिस्टेंस देने वाले हैं, y का वैल्यू देने वाले हैं जहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होएगा। ओके फ्रेंड्स, फ्रॉम मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम किसको आप डिफरेंशिएट करेंगे? जिसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट P पे है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसका मैक्सिमम होना किस पर डिपेंड करता है? y पे डिपेंड करता है, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर क्या करना है? 0 से इक्वेट कर देना है। ये है आपका मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम। इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। क्या है ये y का वैल्यू? इससे आपको पता चलेगा कि इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। फिर उस y को जब इसी फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू भी आपको मिल जाएगा कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है कितनी। आइए पहले y कैलकुलेट करते हैं। एलेवेंथ में तो हम लोग कैलकुलस बहुत ठीक से पढ़ चुके हैं, जो हमारे फिजिक्स को चाहिए, तो प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। इस वक्त भी आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और इसको 0 से इक्वेट करना है। तो हम क्या लिखेंगे? कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देंगे। हमें 2kq कांस्टेंट दिखा, हालांकि a भी कांस्टेंट है, बट ये y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्मेट में है, वेरिएबल है यह। अब आपको डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में। किसको डिफरेंशिएट करना है? तो बचा हुआ क्या है? y अपॉन y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2 और डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर लेना है। ये वाला टर्म इधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं। डिफरेंशिएशन आप जो करने वाले हैं वह y अपॉन y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2 को करने वाले हैं। इसको u मानिएगा, इसको v मानिएगा, तो आपके डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला है डिवीजन फार्मूला। उस डिवीजन फार्मूला का यहां पे इस्तेमाल करना चाहिए। समझते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। ये सब हम लोग पहले से ही प्रैक्टिस करके रख सकते थे। ग्राफ बनाने के दरमियान ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन ये सब वैल्यू नहीं जानते हैं तो पहले जानना होगा। रट करके कोई काम नहीं कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन शुरू करने जा रहे हैं। ये y है, u के जगह पर है। ये y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2 है, v के जगह पे है। फॉर्मूला होता है कि v को कांस्टेंट मानिए और u को डिफरेंशिएट कीजिए। y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2 को कांस्टेंट मानिए और आप ऊपर वाला जो टर्म बचा हुआ है उसको डिफरेंशिएट कीजिए, जिसके रिस्पेक्ट में आपको करना है। माइनस साइन दीजिए और इसका अल्टरनेट जॉब कीजिए। मतलब अब ऊपर वाले को कांस्टेंट रखिए और अब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा किसको?
जो आपका डिनोमिनेटर था वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, और इसको डिवाइड करना है, नीचे जो टर्म देख रहे हैं उसका स्क्वायर करना है, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 स्क्वायर। ये क्यू बचेगा सॉल्व करके, और इसको जीरो से इक्वेट करना है। फ्रेंड्स जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो जाएगा, इससे नीचे वाला टर्म का काम खत्म। अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है, ध्यान दे रहे हैं ना। ये तो कांस्टेंट है तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 dy अपॉन dy 1 कैंसिल होके 1 नहीं होता है, यहां पे आप यूज करेंगे पावर फॉर्मूला 1 मिलेगा, माइनस वाई। अब यहां पे चेन रूल इस्तेमाल करना है आपको, चेन रूल इस्तेमाल करिए, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये टर्म प्रॉब्लम कर रहा है तो इस टर्म के रिस्पेक्ट में सॉल्व कीजिए। तो डी वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इसको वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिफ्रेंशिएट कीजिए, और जो आपका एक्चुअल वेरिएबल था डी वाई उसके साथ डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफिकल्ट लगना नहीं चाहिए, लेंदी जरूर है, प्रोसेस ही है। आइए फ्रेंड्स, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस पावर फॉर्मूला यूज करेंगे तो जो भी पावर है एज ए कोफिशिएंट बाहर निकालेंगे, और पावर 1 माइनस करेंगे तो 3/2 माइनस 1 हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2 इंटू वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y, ए कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंसिएशन 0। पूरी कहानी खत्म हो गई, इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट 0 से करते चलेंगे। ओके, अब वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस है उधर डाल दीजिए, प्लस हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर चुके हैं हम, 3 इंटू वाई बचा हुआ है, ठीक है बचने दीजिए। 3/2 वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक वाई ये वाला छूटा हुआ है तो ये वाला y और यहाँ का y स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो गया आपका y स्क्वायर। 3 ये y, इसको सॉल्व किए तो ये मिला, इसको सॉल्व करने पर y मिला, 2y, y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, तो y और ये वाला y स्क्वायर लिखा मैंने, तो 3 इंटू वाई स्क्वायर, और ये टर्म बचा हुआ है तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 इक्वल्स, ये देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1 वाई स्क्वायर ए स्क्वायर टू द पावर 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2 इक्वल्स 3y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2। ये टर्म इससे कैंसिल हुआ तो बचेगा y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3y स्क्वायर, y स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा 2y स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, मतलब y इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई √2। फ्रेंड्स आप ठीक से रिवाइज कर लेंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट तो है ही नहीं।
लेकिन यह रिजल्ट याद रहे आपको कि अगर वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस में या निगेटिव वाई एक्सिस में आप कहीं भी जाएंगे a/√2 डिस्टेंस पे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा। मतलब उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड उससे कम होगा। ऑरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो बढ़ते 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 a/√2 डिस्टेंस पे मैक्सिमम होगा और फिर घटते 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 इनफाइनाइट सेपरेशन पे 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास परफेक्ट डेटा है, इतना से हम ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन ग्राफ बनाने से पहले एक पॉइंट और डिस्कस कर देना चाहते हैं। देखिए, तो एट y इक्वल्स प्लस माइनस a/√2, ये वो डिस्टेंस हुआ जिस डिस्टेंस पे आपको अपना इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा। तो हम जानना चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है कितना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था 2kq इंटू वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब y के जगह पर a/√2 डेटा डाल दीजिए। यहाँ भी y a/√2, यहाँ भी y a/√2, और सॉल्व जब कीजिएगा तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा। आप उस रिजल्ट को याद रखिए। आप कर लीजिएगा, इस वक्त ज़रूरी नहीं है, हम लिख दिए हैं, हम समझा दिए हैं। √8/27 kq/a²। k का मतलब वही 1/4πε0, q चार्ज का मैग्नीट्यूड और a ऑरिजिन से आपके चार्ज का डिस्टेंस। तो सब बात पता चल चुका है। अब हम लोग फाइनली ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब ये लाइन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, y एक्सिस के लिए हमने रखा है, ये लाइन y एक्सिस के लिए है। चार्ज को अब यहां पर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, चार्ज का अलग अपना सिस्टम है, हम समझ चुके हैं। अब y एक्सिस पे हम जब टहलेंगे तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखेगा। तो यह एक वर्टिकल लाइन है, इस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे इस लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। y एक्सिस पे जब हम टहलते हैं तो जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलता है, तो ऑरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता है, 0 मिलता है। और जब आ जाते हैं आप y इक्वल्स प्लस a/√2 डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता है, मैक्सिमम। तो एक लाइन हम खींच लेते हैं, यह एक पॉइंट है जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इधर भी आप आएंगे अगर y इक्वल्स टू माइनस a/√2 डिस्टेंस पे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैक्सिमम वैल्यू को समझ लिए। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से हम मूव करते 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 जब यहाँ पहुँचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते 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 इस वैल्यू को अचीव कर लेगा जो इस सिचुएशन का मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा और अप टू इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। इसी कर्व को तो रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करा जाए आप उसको देखिए। देखें, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा इस रीजन के अंदर, पहले 0 था, धीरे धीरे बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते आपका मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स घटेगा 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 और घटते घटते इनफाइनाइट सेपरेशन पे वह 0 हो जाएगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स
आपका इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा 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 और घटते घटते उसकी वैल्यू 0 हो जाएगा एट इनफाइनाइट सेपरेशन। तो इस तरीके से हम लोग अपने कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे। ये बतलाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा मैक्सिमम, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा और इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये जिस तरह का राइट साइड ग्राफ दिखेगा लेफ्ट साइड भी ग्राफ वैसा ही दिखेगा। हम समझते हैं थोड़ा कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, बट आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए तो आप भी फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। तो 19 का यह दोनों क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत था। थोड़ा हम अभी स्लो रखते हैं, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने का मौका देते हैं, थोड़ा रफ ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, ग्राफ का हालांकि एक और क्वेश्चन है, लेकिन हम इसी क्लास में उसका भी डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा फिर एक दिन का इंटरवल देते हैं ताकि थोड़ा प्रैक्टिस करके रखिएगा, या अभी तक हम जो समझाएं उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका डिस्कशन करते हुए हम अगले ग्राफ को बतलाएंगे। हमारी कोशिश है कि 3 ग्राफ है यहाँ पे, तीनों ग्राफ बताते ग्राफ का आइडिया बहुत क्लियर हो जाए। तो ओके फ्रेंड्स, हम लोग फिर कल मॉर्निंग में 7 बजे मिलते हैं, तब तक आप प्रैक्टिस करके रखिए। गुड बाय।